ये जो क्लैश देख रहे हैं, ये टकराव है, ये दो देशों का टकराव है, अमेरिका बनाम भारत या डोनाल्ड ट्रंप बनाम नरेंद्र मोदी। ट्रंप जो है वो एक बुली किस्म के पॉलिटिशियन है। वो ये देखते हैं कि सामने वाले में डेप्थ कितनी है, और अगर वो ये पाते हैं, अगर उनको ये जरा भी फील हो जाए कि उसमें कोई कमजोरी है, तो वो उसको जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्लैटरी की जो बात है, क्या ये सच है कि एक ऐसा आदमी जिसको एक सन की राष्ट्रपति कहा जाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है फ्लैटरी? अमेरिका को महान होना है, और अमेरिका को महान करने में जो देश और जो अंतर्राष्ट्रीय नेता आगे आएंगे, वो ही ट्रंप के साथ दोस्ती कर पाएंगे। जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दो तरह की जो राजनीति है, उसमें जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत को महान करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को महान करेंगे। क्रिप्टो और मिनरल्स की क्या कहानी है? अमेरिकन जो लीडरशिप है, उसके साथ पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की इस वक्त की जो दोस्ती है, उसका शायद एक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स। हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है और ये पूरा जो ढांचा है, ये एक दुश्मन बना हुआ है। जिस तरह की क्लैंडस्टाइन सर्विसेज पाकिस्तान दे सकता है अमेरिका को, जिसकी अमेरिका को इस खित्ते में बहुत जरूरत है, वो भारत तो नहीं दे सकता। हमारे उद्योगपति मित्र नरेंद्र मोदी के वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका के साथ रिश्तों में ये खटास मिल रही है। ये एक फैक्टर हो सकता है। वो जानते हैं कि ये अरेंज किया जाता है, रोने वाले लोग, भीड़ जुटाने वाले, नारा लगाने वाले। और ये जो मागा का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ये फिट नहीं बैठता है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही एक तरह की जो बेचैनी देखी जा रही है, खासकर उन लोगों में जो कि राजनयिक मुद्दों को, विदेश मामलों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, उस बेचैनी को आप कभी भी, जिसे बिग मीडिया हम कहते हैं, जो दरबारी सरकारी मीडिया है, उस पर आप नहीं देखेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पाकिस्तान आ जाए, भारत आ जाए, युद्ध की बात हो, अमेरिका भी हो, कि इसको एक तरह का एंटी नेशनल सब्जेक्ट माना जाता है। आज इसी एंटी नेशनल सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। वो बात ये है कि पाकिस्तान ने आखिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि हर तरह के जो फेवर हैं, हर तरह की जो खूबियां हैं, वो पाकिस्तान में निकाली जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आई लव यू पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं, लेकिन भारत के ऊपर जो टेढ़ी और तीखी निगाह है वो क्यों है? भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मार्केट है, बड़ी मिलिट्री पावर है, बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और पाकिस्तान को कहें तो आम शब्दों में तो ज़रा सा देश है और एक तरह का फेल्ड नेशन हम कहते रहें। और हमारे अलावा पूरी दुनिया ये जानती है, उनकी इकोनॉमी से लेकर, उनकी मिलिट्री से लेकर, उनकी आप अर्थव्यवस्था को भी देखें। क्यों ऐसा हो रहा है कि व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आगे बिल्कुल, जो मैं कहूँगी जिसे रेड कार्पेट कहते हैं, एक शनील का कालीन बिछाया गया है, और भारत के लिए क्यों कांटों का रास्ता बिछाया जा रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं कई दिन से सोच रही थी। लेकिन अब चूंकि विदेशी मीडिया, ये आप देखिए, अलग अलग तरह के अब आर्टिकल्स छप रहे हैं कि पाकिस्तान के बरक्स भारत को क्यों परेशान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसी कौन सी 7 जन्मों की दुश्मनी है डोनाल्ड ट्रंप को? नरेंद्र मोदी से है या भारत देश से है, या समस्या क्या है आखिर? और पाकिस्तान ऐसा कौन सा जादू टोना कर रहा है? इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत की बात नहीं है, हमारे इस खित्ते की बात नहीं है, बल्कि 1.4 करोड़ लोग जो है उनके भविष्य का सवाल है कि क्या हम अमेरिका को नाराज करके अपनी अर्थव्यवस्था और अब तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उनको संवार सकते हैं। सबसे पहले शीतल जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर सकूं, और अगर मैं अलग अलग मुद्दों को उठाऊंगी, इसमें मैं सबसे पहले राजनयिक मुद्दे उठाऊंगी, उसके अलावा कारोबारी मुद्दों को भी उठाऊंगी कि कैसे पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% का टैरिफ और भारत के ऊपर 50% का टैरिफ, लेकिन और क्या कर रहे हैं आखिर आसिम मुनीर। यानी कि आप सोचिए कि जब से सिंदूर ऑपरेशन हुआ है तब से 2 बार मीटिंग हो चुकी है, लंच से लेके डिनर हो रहे हैं, बड़े बड़े जो टॉप जनरल्स हैं अमेरिका के, उनके साथ बैठ रहे हैं आसिम मुनीर। लेकिन उससे पहले बहुत बुनियादी सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। इसमें आप ये जो क्लैश देख रहे हैं, ये टकराव है, ये दो देशों का टकराव है, अमेरिका बनाम भारत या डोनाल्ड ट्रंप बनाम नरेंद्र मोदी? देखिए, भारत अमेरिका से कोई टकराव करे, ऐसी कोई स्थिति तो है नहीं। इसलिए कि भारत मतलब किसी ऐसे पैराए में नहीं है जहां हम टकराव करके अपने लिए कोई फायदा अर्जित कर सकें या उनके लिए कोई बाधा बन सके।
लेकिन फिर भी ये रिश्ता इतना खराब हुआ है जो बहुत चकित करता है। हम लोग भी कुछ तथ्यों पर ही जा सकते हैं जो हमारे पास है। एक तो ये है कि ट्रम्प जो है वो एक बुली किस्म के पॉलिटिशियन है। वो ये देखते हैं कि सामने वाले में डेप्थ कितनी है, और अगर वो ये पाते हैं, अगर उनको ये जरा भी फील हो जाए कि उसमें कोई कमजोरी है, तो वो उसको जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। उनकी अपनी अर्थव्यवस्था की जरूरतें हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वो सब स्लोगन दिया है, मागा वगैरह। अब मोदी जी से उनको इन पर्सन किस वजह से ये कड़वाहट आई, उसके कुछ जो संकेत है वो ये है कि जब वो पिछला चुनाव कैंपेन कर रहे थे, ये वाला जो अभी लड़े हैं, उसमें मोदी जी एक प्रोग्राम में उनके यहाँ जाने वाले थे, फिर वो नहीं गए। इसके पहले मोदी जी उनको उनके उनके लिए प्रचार करने गए थे जब वो लास्ट इलेक्शन लड़े थे, और उनको अहमदाबाद भी बुलाया था। एक तो लोग ये शंका करते हैं कि ट्रम्प इन चीजों को बहुत दिमाग में रखते हैं और उन्होंने उस चीज को कड़वे से ले लिया। दूसरा ये है कि वो बहुत बुलिश है सौदेबाजी में, किसी के साथ भी, और सारी दुनिया के साथ वो कोशिश कर रहे हैं। और भारत उनको बहुत एक कमजोर विकेट मिला, और मोदी जी जिस तरह से अपने को पेश करते रहे हैं विभिन्न एडमिनिस्ट्रेशंस के सामने, उसमें उनको ये लगा कि ये कमजोर है। एक्चुअली जो ये पोज करते हैं अंदर से तो वो है नहीं, और ये बहुत जल्दी इनको तोड़ा जा सकता है। इसने मेरा ख्याल है चीजों को बहुत बिगाड़ा, और फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई। जब ये गए मिलने, अपनी ओर से मिलने गए थे ये, जब उनके चुनाव जीत जाने के बाद, तो उन्होंने एक ऑफिसर भेज दिया गेट पे। वरना बहुत छोटे छोटे देशों को हमने देखा है कि वो खुद बाहर आते हैं रिसीव करने उनके राष्ट्राध्यक्षों को, अजरबैजान वगैरह के लोगों को। लेकिन आप हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कोई ऑफिसर भेज के अंदर बुलाया, पहले ये हुआ। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से डोमिनेटिंग रहे, वो ये भी जानते हैं कि मोदी जी को अंग्रेजी भाषा का उतना अधिकार पूर्वक उसको नहीं ले सकते, न उस तरह का एक्सेंट है, वो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूज किया। और अब उसी बीच ये झगड़ा हो गया पाकिस्तान और भारत का। इसमें उनको ये लगता था, पाकिस्तान ने यहाँ पे स्कोर किया, जनरल मुनीर ने, और वही काम इजराइल भी कर चुका है। उन्होंने ढंग से पैम्परिंग की अमेरिका की कि हाँ साहब, ट्रम्प साहब ने बहुत बढ़िया किया और उनको तो नोबेल मिलना चाहिए। ट्रम्प ऐसी चीजें सुनना चाहते थे, और उन्हें लगता था मोदी तो और कमजोर है, वो भी ये सब कहेंगे। लेकिन जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में मोदी जी का कैरेक्टर है, वो उससे मैच बिल्कुल नहीं खाता। अगर वो ऐसा करते तो खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो उन्हें पाकिस्तान के आगे बहुत ताकतवर दिखना है, और पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का मामला जहां तक आता है तो बहुत ज्यादा उनको कट्टर भी दिखना है। तो और दूसरे हमारा शिमला समझौते का दबाव है, जो अपोजिशन है पूरा उनकी जान खा लेता अगर वो इसमें ये स्वीकार करते कि हाँ अमेरिका के उससे ऐसा हुआ है। हालांकि पार्लियामेंट में उन्होंने परोक्ष रूप से इसको स्वीकार लिया कि वाइस प्रेसिडेंट से 9 को उनकी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। मतलब ओपनली वो ये हिम्मत भी नहीं की कि ट्रंप को पूरी तरह से वो नकार दें, और ये हिम्मत भी नहीं हुई उनकी कि वो सीधे सीधे उन बातों को कह देते। तो ये उनकी कमजोरी मेरा ख्याल है हमारी विदेश नीति पर भारी पड़ती जा रही है। और चूंकि ट्रंप बहुत बुलिश है, तो वो हमारी कमजोरी से उनमें हिम्मत बढ़ रही है। अच्छा देखिए, हमारा देखिए एक्सपोर्ट में दुनिया में 2% भी हिस्सा नहीं है। हमारी जीडीपी भी 3.5% से भी कम है दुनिया के हिस्से में। तो हम कोई ऐसी पावर नहीं है। हम उनके यहाँ कुछ चीजें सप्लाई करते हैं, 38-40 बिलियन का हमें उसमें फायदा है ट्रेड डेफिसिट में। और अमेरिका और ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ऐसे जहां भी डेफिसिट पॉइंट्स हैं उनको वो बंद करना चाहते हैं। लेकिन वो बंद चाह के भी, जहां ताकतवर देश हैं जैसे चीन है, चीन ने उनकी किसी धमकी को किसी तरह से नहीं लिया, और पहले 90 दिन उन्होंने दिए थे, अब फिर 90 दिन बढ़ा दिए। तो ये करना पड़ता है जो सामने वाला भी उस तरह से ताकतवर होता है। शीतल जी, मैं आर्थिक मुद्दे पे आती हूँ। जी हाँ, मैं आर्थिक मुद्दे पे आती हूँ और टैरिफ की बात भी करूंगी, आपसे विस्तार से इस पे चर्चा करूंगी। लेकिन अभी एक शुरुआती कमेंट में ले लेती हूँ कलोल जी से भी। कलोल भट्टाचार्य जी, ये बताइए कि फिलहाल हम देखते हैं कि आसिम मुनीर जो वहां पर वर्दी पहनते हैं सेना की, वो बाकायदा सूट पहनकर व्हाइट हाउस में घूम रहे हैं, बड़े बड़े जनरलों के साथ मिल रहे हैं। पूरा जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उनको लेकर बड़ा ही प्यार उमड़ रहा है। और इसके अलावा कहा ही जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि बहुत ही अनकन्वेंशनल, या मैं हिंदी में कहूँ तो असाधारण एक तरह के राष्ट्रपति को सेट कर दिया है उन्होंने। यानी उसको समझ लिया है कि उस व्यक्ति को कैसे प्यार से फुसलाना है। क्योंकि 3 शब्दों का इस्तेमाल, ये भी आर्टिकल आप अपने सामने अगर देखें तो इसमें साफ तौर पे पता चलता है, वो कह रहे हैं फ्लैटरी, क्रिप्टो और मिनरल्स।
इन 3 मुद्दों पे आऊंगी। फ्लैटरी पे पहले बात कर लेते हैं, जिस बारे में शीतल जी भी कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि न सिर्फ कि भारत चूंकि एक लोकतंत्र है और विपक्ष उनकी जान को मुश्किल में कर सकता था नरेंद्र मोदी की, और किया भी पूरे सेशन में, तो ये बात कभी ढंग से स्वीकार नहीं की गई कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवेंशन से ये सीज फायर हुई। उधर पाकिस्तान ने न सिर्फ कि कबूल किया बल्कि उसके लिए उनको कह दिया कि भाई नोबेल पीस प्राइज भी आप दे दीजिए। तो ये फ्लैटरी की जो बात है, क्या ये सच है कि एक ऐसा आदमी जिसको एक सन की राष्ट्रपति कहा जाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है फ्लैटरी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आज हमारे सामने है वो है अमेरिकी समाज का जो सच्चाई। और अमेरिकी समाज का इस वक्त का सच्चाई ये है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस वक्त क्लासिकल अमेरिका, जिसको मान लीजिए हम उसको इस कन्वर्सेशन में हम उसे क्लासिकल अमेरिका कहे, जिसको वाइट क्रिश्चियन मेल डोमिनेटेड मेजॉरिटेरियन अमेरिका जो है, उसमें इस वक्त जो सेंटिमेंट है वो ये कि अमेरिका को महान होना है। और अमेरिका को महान करने में जो देश और जो अंतर्राष्ट्रीय नेता आगे आएंगे वो ही ट्रंप के साथ दोस्ती कर पाएंगे। जो आकर ये कहे ट्रंप को कि जी हम मल्टीपोलैरिटी में विश्वास रखते हैं, या फिर हम डी डॉलराइजेशन करेंगे, या फिर हमें प्लूरिलैटरलिज्म करना है, ऐसे लोगों का इस वक्त का जो ट्रंप व्हाइट हाउस है उसमें जगह नहीं है। जो लोग आके ये कहेंगे कि जी अमेरिका को महान बनाने में हम आपका पार्टनर बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इस वक्त का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके दरवाजे खुले हैं। और पाकिस्तान के पास बहुत लंबी एक इतिहास है कि 1950 से लेकर पाकिस्तान ने कई बार अमेरिका को महान करने के लिए काम किया है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई एस्पिरेशन नहीं है कि पाकिस्तान खुद महान हो जाए इस दुनिया में। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, और इतिहास में हमने देखा है 1970 में जब जॉर्डन में बादशाह हुसैन को बचाने के लिए पाकिस्तान के जनरल्स ने काम किए, जनरल जिया थे उस वक्त काम किए। अफगानिस्तान में जब मुजाहिदीन को उनका जब सपोर्ट करना था उस वक्त पाकिस्तान सरकार ने मदद किए। और चीन के साथ अमेरिका जो उस वक्त के निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जोड़ने के लिए जो काम करना था वो भी पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान एक ऐसा एक देश है, उसका एक ऐसा इतिहास है जिसकी जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की जो मेमोरी बैंक है उसमें बहुत पुराना इतिहास है कि पाकिस्तान एक किस्म का सर्विसिंग स्टेट है अमेरिका के लिए, जो भारत कभी नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से यही बात जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दो तरह की जो राजनीति है उसमें जेनेटिक डिफरेंसेस है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत को महान करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को महान करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये दो अलग अलग रास्ते हैं और ये दो रास्ते एक नहीं हो सकते। बहुत शानदार आपने और बहुत आसान शब्दों में ये बात कही है कि कहीं ना कहीं ये एक ईगो का क्लैश भी है, दो ऐसे, एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो रहा है। इसको अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो मेल ईगो क्लैश हो रहा है कि दो ऐसे पुरुष जो अपने देशों को महान बनाना चाहते हैं लेकिन महान बनाने के लिए करते कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी जो घरेलू राजनीति है उसको साधने के लिए विदेश नीति को दांव पे लगा रहे हैं। ऐसे में कलोल जी, इससे पहले कि मैं आऊं शीतल जी की तरफ, ये बताइए कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है खासकर, उसको कैसे कबूल किया जा रहा है? इमरान खान को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से हटा के जेल भेज देना, सेना ने तमाम तरह के गुनाह किए, सब कुछ माफ कर दिया गया, सिर्फ इसलिए यह कहा जा रहा है विदेशी मीडिया में कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोग हैं वो वहां पर क्रिप्टो का कारोबार कर रहे हैं और क्रिप्टो एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर उभर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उनके करीबी लोगों के लिए। इसके अलावा मिनरल्स को लेकर बातचीत हो रही है कि भाई पाकिस्तान में इतने अहम मिनरल्स हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तो फ्लैटरी की तो हमने बात कर ली, अब ये क्रिप्टो और मिनरल्स की क्या कहानी है? देखिए, ये तो एक आजकल के लैंग्वेज है कि एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बढ़ाना है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो फैक्टर्स काम करते हैं वो है क्रिप्टो करेंसी, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि ट्रंप के बिजनेस इंटरेस्ट उससे जुड़े हुए हैं। पर साथ ही साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का, जो कि नॉन ट्रंप है, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का भी बहुत पुराना दोस्ती है। और इस वक्त का जो मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान का, इसके साथ भी आप देखिए, जब व्लादिमीर पुतिन जब यूक्रेन पर हमला करने जा रहे थे, उसी दिन मॉस्को में पाकिस्तान के उस वक्त के नेता प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे। अब आज हम देखें पाकिस्तान के इमरान खान आज कहाँ पर है।
जो भी पाकिस्तान के नेता प्लूरालिटी की बात करते थे या फिर मल्टीपोलैरिटी की बात करते थे, वो आज साफ हो चुके हैं पाकिस्तान के राजनीति से। अमेरिकन जो लीडरशिप है उसके साथ पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की इस वक्त की जो दोस्ती है, उसका शायद एक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स पर, जो लार्जर जो बड़ा जो गेम प्लान है, जिसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय से ही काम किया जा रहा था कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अफगानिस्तान से अमेरिकन सोल्जर्स के हट जाने के बाद कैसे दोबारा एक होकर काम करेंगे, उसके लिए कोशिशें जारी थी। और अब जाकर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप तो है ही और साथ में अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी है। तो इसमें एक तरह के कंसेंसस है, जो कि आप जानते हैं कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और ट्रंप कई मुद्दों पर अलग अलग किस्म की बातें करते हैं, पर पाकिस्तान के मुद्दे पर ये कंसेंसस है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री लीडरशिप है और खासतौर से जो बिलावल भुट्टो, ये बिल्कुल ही प्रो यूएस एस्टैब्लिशमेंट है इस वक्त पाकिस्तान में, और इमरान खान जैसे लोग जो कि थोड़े डेमोक्रेटिक थे और इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते थे, वो लोग बिल्कुल ही सीन से गायब हैं। इस वक्त एक ऐसा पार्टनरशिप बना है पाकिस्तान के साथ यूएस एस्टैब्लिशमेंट और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, जो बहुत ही ज्यादा फायदे पहुंचा रही है पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप के लिए। और इसके लिए हाँ, थोड़ा सा फिजिकल फाइनेंशियल गेन्स अगर उसमें हो तो अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं, इसको अब तक अच्छी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया गया है। और शायद हम लोग इसको शायद डाउन प्ले करें, पर सच्चा ये भी है कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा रिजर्व है हाइड्रोकार्बन का। शीतल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ फिलहाल कि हम कितने भी नरेंद्र मोदी से असहमत हो लें, उनकी तमाम तरह की जो घरेलू राजनीति है, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर लगातार हम तानाशाही प्रवृत्तियां देखते हैं, लेकिन एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ अभी भी लोकतांत्रिक प्रथाएं हैं, यहाँ एक ऑपोजिशन है। पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि भाई वो एक ऐसी मिलिट्री है जिसके पास एक देश है। ऐसा नहीं है कि एक देश जिसकी मिलिट्री है तो पूरे तरीके से हर अपने रिसोर्सेज को, पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए तैयार हैं, सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। इसलिए पाकिस्तान तो प्यारा होगा ही। हमारा लोकतंत्र, हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है और ये पूरा जो ढांचा है, ये एक दुश्मन बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये बात तो सही ही है कि जिस तरह की क्लैंडस्टाइन सर्विसेज पाकिस्तान दे सकता है अमेरिका को, जिसकी अमेरिका को इस खित्ते में बहुत जरूरत है, वो भारत तो नहीं दे सकता। भारत में कोई भी होगा हेल्म ऑफ अफेयर्स में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। ये सही है कि मोदी जी की एक और कमजोरी बार बार जिस पर उंगली उठती है कि एक मामला उनके सबसे प्रिय उद्योगपति भारत के जो हैं, वो एक मामले में अमेरिकी अदालत के सामने है। अभी कल ही ये डिटेल्स आए हैं कि उनको समन 6 महीने में नहीं दिया गया है। तो कई जगह ऐसी सिचुएशंस हैं जो इस समय के भारतीय प्रशासन को कमजोर कर रही है। उसमें से एक बात ये भी है, लेकिन इसके बावजूद भारत एक लोकतांत्रिक देश अभी है। हमारी संस्थाओं पर तमाम कुठाराघात के बावजूद इसको एकदम से पाकिस्तान जैसा तो नहीं बनाया जा सकता, और ये कर भी नहीं सकता। जैसा युद्ध के दौरान हमने देखा कि इसके बावजूद कि ये तथ्य उपलब्ध है कि अमेरिकी और सऊदी हस्तक्षेप से वो सीज फायर हुआ, लेकिन आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको शिमला समझौते और उस समय की चीजों को ऑनर करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भारत पाकिस्तान की तरह नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो वो उन्होंने ठीक ही कहा कि जो रेयर अर्थ और दूसरी चीजों की बात होती है, ये पॉलिश करने के लिए है। रियल बात यही है कि बहुत सारे क्लैंडस्टाइन काम जो है, जो इस एरिया में अमेरिका की जरूरत है, वो काम पाकिस्तानी आर्मी ही कर सकती है। और इसलिए कि उसके पास एक देश है जिसमें कोई डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वैल्यूज उस तरह से नहीं है जैसा भारत में है, और इसलिए वो इस तरह के काम कर सकती है। पहले वो आज से नहीं, जिया साहब के जमाने से कर रही है, और उससे पूरी दुनिया में लोगों को तकलीफें हुई, अमेरिका को भी परेशानी हुई, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की वो जरूरत है, और ये फर्क हमेशा रहेगा। जी हाँ, मैं दूसरे मुद्दों पे आऊंगी और आखिरी सवालों पर भी, लेकिन कलोल जी ये बताइए, कलोल भट्टाचार्य जी, कि क्या आप भी इस कहानी में विश्वास रखते हैं? ये बात तो बिल्कुल सच है, शीतल जी जो कह रहे हैं कि अभी तक नोटिस तक सर्व नहीं किया है, कोई मुकदमा चलाने की कोशिश नहीं हुई है। जो अडानी की पूरी कहानी है, क्या सिर्फ ये कंस्पिरेसी थियरी है कि विपक्ष इसको इस तरह से आगे रखना चाहता है, या वाकई इस कहानी में ये दम है कि
हम उद्योगपति मित्र नरेंद्र मोदी के वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका के साथ रिश्तों में ये खटास मिल रही है? एक वजह हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक पावर पर्सनालिटी है और वो की सत्ता के लिए या फिर अपनी ताकत को एस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब ग्लोबल लेवल पे ताकत को एस्टैब्लिश करने के लिए किसी भी फैक्टर या फिर किसी भी असले का सहारा ले सकते हैं। और उनके पास अलग अलग किस्म के इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं, और जो हमने देखा है जिस तरह के केसेस गौतम अडानी के खिलाफ है, मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त का अगर सुपर पावर अगर हम किसी को कहना चाहे दुनिया में तो डोनाल्ड ट्रंप ही है। और उनका जो बातचीत करने का तरीका है उससे आपको समझ में आ जाता है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि ईरान के मामले में जैसे उन्होंने कहा आयतुल्लाह खamenei के बारे में कि हमें पता है आप कहाँ पर छुपे हुए हैं, तो मतलब कि वो किसी भी हद तक किसी भी लीडर या फिर कोई भी बिजनेसमैन किसी के साथ, जैसे कि आप देखा आपने कि जर्मनी के चांसलर गए थे और उन्होंने जैसे कि घुटने पे हाथ रख के उन्होंने बात किया, या फिर ज़ेलेंस्की के साथ जिस तरह के उन्होंने एक तरह का बिहेवियर था व्हाइट हाउस के अंदर, वो सबने देखा दुनिया में। तो इनके कोई प्रेडिक्टेबल कोई स्क्रिप्ट नहीं है इनके लिए। तो मेरे ख्याल से ये किसी भी हद तक कोई भी वेपन वो यूज कर सकते हैं अपने जो आर्मरी में, भले वो जुडिशियल हो, मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, कुछ भी, या फिर मान लीजिए वो अगर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या फिर एक जुडिशियल इंक्वायरी कर दे इंटरनेशनल लेवल पे, और या फिर मान लीजिए कि अरेस्ट वारंट इशू कर दे किसी के बारे में, और अगर वो अरेस्ट वारंट मान लीजिए किसी केनियन पॉलिटिशियन या फिर केनियन बिजनेसमैन के लिए है, और अमेरिकन गवर्नमेंट अगर उसे अगर डिक्लेयर करता है कि जी हमारी ये जरूरत है कि एक नायरोबी से या फिर कीनिया से इस बिजनेसमैन को हमें अरेस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो पावर प्रोफाइल है अमेरिका का, किसी भी देश के लिए उसको मना करना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से एक नस्ल हो तो ये भी हो सकता है। मेरे पास दो सवाल हैं और समय बहुत कम है, मैं चाहती हूँ दोनों संक्षेप में जवाब दीजिए। शीतल जी, आपसे सवाल ये है कि जो अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, अगर उनको देखें काफ़ी प्रभावशाली लोग हैं। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखिए FBI से लेकर कई अलग महत्वपूर्ण पदों पर भारत के जो ओरिजिन के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बावजूद भी, जिसको एक बड़ी ताकत हम भी मानते हैं कि हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग अलग अलग देशों में मौजूद हैं, और ये हमारी एक तरह से पावर है, और इसको बार बार नरेंद्र मोदी भुनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए पूरे विश्व में जो है वो नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है। मोदी मोदी करके लोग आते हैं, औरतें आती हैं, रोती हैं उनके लिए। अमेरिका में भी औरतें रोई हैं उनके लिए। तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं बेहतर तरीके से किया जा सकता कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं या जो इंडियन ओरिजिन के वहाँ पर लोग हैं, छोटी कम्युनिटी है लेकिन बड़ी मॉडल माइनॉरिटी वहाँ पे माना जाता है, और बड़ी अच्छी इमेज भी है वहाँ पर भारत के लोगों की, मैंने खुद देखा है अमेरिका में रहते हुए। ये इसको पूरी तरीके से कैसे हम एक तरह का ब्लैकआउट हो रहा है इस मुद्दे पर? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, और दुनिया के जो संपन्न और समर्थ देश है, अमेरिका तो खैर कोई उसमें कहने की बात नहीं है, वो इन चीजों की असलियत जानते हैं। वो जानते हैं कि ये अरेंज किया जाता है, रोने वाले लोग, भीड़ जुटाने वाले, नारा लगाने वाले, ये दो क्लास है। एक जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं और हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स हैं जो वहां बस गए और बड़े हो गए हैं, इनका कैरेक्टर और ये जो भीड़ होती है इनके कैरेक्टर में फर्क है, और ये फर्क वो लोग हमसे बेहतर ढंग से हमारे बारे में जानते हैं। इसलिए इससे उनको वो इम्प्रेस इससे हो, या हमारे लोग अपनी पोजीशन को छोड़ के, जैसे जो भी हमारे बड़े नाम हैं वहां पे भारत में जो उनकी पॉलिटिक्स में भी है, वो फिर भारत की बात उस तरह से नहीं करते, और फिर वो अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये वो सिस्टम में है वो चीज, जैसे हमारे सिस्टम में है बहुत सारी चीजें हम अमेरिका की ज्यों का त्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते, वैसे वो भी वहां अपनी पोजीशन को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इस रियलिटी को हमें समझना होगा। और जो ये मोदी जी करते हैं ये सब, जो इससे विदेश नीति में मुझे नहीं लगता कोई फायदा हुआ है। हम ज्यादा एक्सपोज हुए हैं, और एक पर्सन के तौर पर मोदी जी की अपनी जो क्षमताएं हैं वो कमजोर साबित हुई हैं। ऐसा लगता है कि वो ये सब शोबाजी वगैरह करके अपने को बड़ा पेश करना चाहते हैं, जो वो है नहीं, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक डाटा बहुत वीक है। ये तमाशा इंडियन मीडिया के लिए ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं और जो वहां रहते हैं वो लोग जो वाकई जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अमेरिका की इकोनॉमी और सोसाइटी, उसको लेवरेज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो दूसरी तरीके से ही हो सकता है, इस तरीके से नहीं। जी हाँ। कलो जी, बिल्कुल आखिरी सवाल संक्षेप में ये बताइए कि पाकिस्तान, फिर से मैं कहूँगी, ये कौन सा जादू है
कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना, गल्फ कंट्रीज़ को आप देख लें, हर तरफ पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल एक छोटा सा एक ऐसा देश है जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास तो वो पॉपुलेशन भी नहीं है जो भारत के पास है, जिसको एक बड़ा बाजार माना जाए कि चलिए हमारी सरकार को आप पसंद ना करें तो हमारा तो बाजार इतना बड़ा है, 140 करोड़ लोग, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। ऐसी कौन सी ये डिप्लोमेसी है कि उन तमाम देशों को एक साथ साध रहा है? दो एक तरह से दुश्मन, यानी इधर चीन और इधर यूएस, और भारत को और रूस को भी, और अगर भारत को उस लिहाज से देखें तो बड़ा अजीब नजरिया तस्वीर उभरती है सामने। देखिए, मैं वही दोबारा कहना चाहूंगा, जो इस वक्त का जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है, एक पॉलिटिकल मिलिट्री अरेंजमेंट जो पाकिस्तान में है, वो यूएस के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो भारत के ईस्ट में, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसमें भी पाकिस्तान का एक हाथ है, एक किस्म का कोऑपरेशन है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का। और जैसे म्यांमार में एक पीस कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, वहां पर भी अमेरिकन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो रीजनल डायनामिक्स है और ये जो अरेंजमेंट्स अब होने जा रहा है, और आसिम मुनीर इस 3 महीने में जो 2 बार गए हैं अमेरिका, वो हर बार वो टैंपा जाते हैं, जहां सेंटकॉम के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री का जो 70 साल पुराना रिलेशन है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो रीजनल गेम्स अभी जो हो रहे हैं और होने वाले हैं, इस स्क्रिप्ट को हैंडल करने के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो मुझे लगता है कि जो एक वैक्यूम है इस तरह के एक रोल का, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान फिलअप कर सकता है। और इसी के लिए पाकिस्तान जो ये जादू, एक जो आप कह रहे हैं, इस तरह का एक मैजिकल एक इन्फ्लुएंस पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर कर पा रहा है। और दूसरी बात जो है, जैसे आपने कहा कि इंडियन कम्युनिटी बहुत सक्सेसफुल है, और ये जो मागा का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ये फिट नहीं बैठता है। इन कंपैरिजन पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो काफी वेल्थी है, पर इस तरह का विजिबिलिटी उनका नहीं है जैसे कि इंडियन पॉलिटिशियंस का है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उतने सारे पाकिस्तानी अमेरिकन, जैसे विवेक रामास्वामी जैसे पॉलिटिशियंस पाकिस्तानी डायस्पोरा से इतने हाई लेवल पे नहीं आए हैं। पर ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन की पॉलिटिकल लेवल पे विजिबिलिटी थोड़ा कम है, और जबकि मागा के लिए इंडियन अमेरिकन का इतना ज्यादा सक्सेसफुल होना और इतना ज्यादा हाईली विजिबल होना उनके लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट की बात है। तो मेरे ख्याल से ये भी मुझे पाकिस्तान के लिए एक फेवरेबल फैक्टर लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफी अंडर प्ले करते हैं अपने आप को यूएस सिस्टम में, और सिर्फ पाकिस्तान ऐसे देश जो है यूएस सिस्टम को दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक फैक्टर है जो उनके मैजिक को एस्टैब्लिश करने में काम कर रहा है। उम्मीद है कि हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इन तमाम बातों का नोट कर रहे हैं लोग, और आप दोनों मेहमानों को भी सुन रहे हैं कि अगर हो सकता है जो हमारी लीडरशिप जिसे हम कहते हैं, जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, अगर वो सही बात को नहीं समझ रहा है तो कम से कम टैक्टफुली, क्योंकि ये कोई 2 दिन की बात नहीं है, अभी तो एक ज़माने तक 2028 तक ही इन राष्ट्रपति को झेलना है। कैसे करेगा भारत, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।